जय हिंद आप सभी को। आई होप आप सभी ने अपना फुल टेस्ट बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। आपको अपना फुल टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेगेसी बुक ग्रुप पर अपलोड कर देना है। काफ़ी बच्चे अपलोड कर चुके हैं। शाम तक मैंने एक्सेस दिया है। आप शाम तक या रात के 10 बजे तक या 12 बजे तक, मैं आज एक्सेस ओपन करके रखूँगा, तब तक आप अपलोड कर सकते हो स्क्रीनशॉट। इसके साथ साथ जो आपका टास्क 10 था उसको आपने कंप्लीट किया होगा, उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। तो लेगेसी बुक ग्रुप का एक्सेस कैसे मिलेगा आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल 10 सिविल बंदा सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर, वहाँ पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर सभी बच्चे अपना टास्क कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं। आज आपको सभी को स्क्रीनशॉट अपलोड करना है जो आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया है। काफ़ी बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, मैंने एनालाइज़ किया है, देखा है। काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए हैं, कुछ बच्चों के थोड़े कम आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप टास्क फॉलो करोगे, डेली पढ़ाई करोगे, ये डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। लेकिन कोशिश करना कि ये टेस्ट अटैम्प्ट किया है तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आप अच्छे से रिवीजन करो और उसके बाद फिर फुल टेस्ट अटैम्प्ट करो। दूसरा, फुल टेस्ट अटैम्प्ट मतलब आपको 2 घंटे मिले हैं इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपका 90 मिनट, 100 मिनट, 80 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तब ठीक है, लेकिन आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तब भी आपको 120 मिनट पूरे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन भी आपको 2 घंटे बैठना होगा। तो वहाँ पर आप पहले बीच में उठ के नहीं आओगे। तो आपको कोशिश करनी है, आपसे नहीं भी आते हैं क्वेश्चन तब भी देखना है कि किस क्वेश्चन में मैं दिमाग लगा के उसको सही कर सकता हूँ, क्योंकि आप तक आपकी बहुत पढ़ाई हो चुकी है, बहुत सिलेबस कवर कर चुके हो आप, और सभी कुछ उसी में से ही आना है। तो 120 के 120 मिनट आपको यूटिलाइज़ करने हैं इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो इस ग्रुप पर आप आ सकते हो, द लेगेसी बुक, और यहाँ पर अपलोड कर सकते हो स्क्रीनशॉट। तो बात करते हैं आज के टास्क की, और उसके बाद कुछ क्वेरीज जो कि आप यूट्यूब वीडियोस पर पोस्ट करते हो, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो टास्क 11 में आपको हाइड्रोलिक्स में आपको चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करना है, जो कि है फ्लूइड मेजरिंग डिवाइस एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। हाईवे में चैप्टर नंबर 2 जो कि है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, और चैप्टर नंबर 7 जो कि है हाईवे मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 8, 9, 11 एंड 12। 8th is physical properties of concrete, 9th is admixture and their uses, 11th is concrete in adverse condition, and 12th is joints in concrete work. लास्ट आरसीसी में आपको चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लिमिट स्टेट मेथड, और चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ टी एंड एल बीम, ये आपको कंप्लीट करना है। चलो बात करते हैं। पहला कमेंट है, सर सबने अलग अलग टेस्ट दिए हैं, आपने एक बोला था ना। देखो, ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको एक करने के लिए बोला है, लेकिन पहले वो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, उस टेस्ट को दे चुके हैं, तो वो दूसरा अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है इसमें। आपने अगर एक अटैम्प्ट नहीं किया है, जिन बच्चों ने एक नहीं किया है अटैम्प्ट, वो एक करें, ताकि एक होमोजिनिटी रहे कि हाँ सबने एक अटैम्प्ट किया, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वैसे आपको कंपेयर बस खुद से करना है कि कल आप किस लेवल पर थे और आज आप किस लेवल पे हो। आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करोगे, आपको उसकी जर्नी नहीं पता है, उसने पहले कितनी तैयारी की है, या क्या उसने अभी तक तैयारी की है या नहीं। अगर वो आपसे नीचे है तो उसे देख के खुश नहीं होना है, आपसे ऊपर है तो उसे देख के हताश भी नहीं होना है। आपको बस खुद को देखना है, कल आप कहाँ पर थे और आज आप कहाँ पर हो। ठीक है, अगला है 65 मार्क्स आए हैं 150 में से। सर कांस्टेंट इतने ही आ रहे हैं, इनको कैसे शो करूं। सर मैं वाईसीटी एई और एसएससी जेई ही फॉलो कर रहा हूं, आप जो टॉपिक बोलते हो उन्हीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं। सर प्लीज़ गाइड, नेक्स्ट क्या करूं। ठीक है, मैं 2 कमेंट हैं, इनको देख लेता हूं एक बार। इनके 2 सवाल हैं। पहला कि मार्क्स जो है 65 पर स्ट्रक कर गए हैं, 100 तक कैसे ले जाएं। दूसरा सोर्सेज ऑफ स्टडी। सोर्सेज ऑफ स्टडी पे पहले बात कर लेते हैं। देखो, सोर्सेज ऑफ स्टडी आपको देखना होता है, पहला सिलेबस एक बार थोरोली स्टडी करो। मैंने देखा है आपका सिलेबस आरआरबी जेई का, सीबीटी 2 का। देखो उसके अंदर क्या टॉपिक हैं, किस लेवल के टॉपिक हैं। दूसरा, उसका पीवाईक्यू देखो कि पीवाईक्यू में किस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आपने गेट और ईएससी बहुत अच्छे से कर लिया, एक एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से कर ली,
लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका आरआरबी में सिलेक्शन ना हो, क्योंकि लेवल अलग हो सकता है क्वेश्चंस का। तो आपको पहले लेवल मैच कराना है पीवाईक्यू से, उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर आप जा सकते हो। एई के क्वेश्चन करने के बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन आरआरबी के बन जाएंगे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो एई नहीं पूछता है, इस जेई के एग्ज़ाम में आएगा, वो आपको सिलेबस से पता चलेगा। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जेई के क्वेश्चन करो, उसके अंदर वन लाइनर्स के साथ साथ थोड़ा ऊपर जाके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जेई जो था सूटेबल था। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी आप एई से करना चाहते हो तो कर लीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप पीवाईक्यू देख के उससे लेवल मैच करिए। लेवल मैच सिर्फ इतना हो रहा है जेई का, ये जेई के क्वेश्चन एक्चुअली में ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन एई का जो लेवल है वो यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरा सवाल है, आप 65 पर स्ट्रक कर गए हैं, उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी बोला था कि अपने एक लेवल को मेंटेन करना, ये भी एक ग्रोथ है आज के टाइम पे, क्योंकि जो नेचर है नेचर का, एनवायरनमेंट का, हर एक चीज़ का नेचर है, डिग्रेडिंग नेचर है। आप अगर चीज़ों को संभाल के नहीं रखते हो तो डिग्रेड करता है, मतलब मेंटेन करने में भी चीज़ें स्ट्रेंथ लगती है, परसिवरेंस चाहिए होता है। अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आप 65 पे मेंटेन कर रहे हो, इस 65 का मेंटेन का क्या मतलब है? आपने टेस्ट 1 दिया, टेस्ट 2 दिया, टेस्ट 3 दिया, टेस्ट 4 दिया एंड सो ऑन। आपके पहले टेस्ट में 65 आए, दूसरे में भी 65 के आसपास आए, सब में 65 आ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल अलग था, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल मान लो कम था, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा था, यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे कुछ। अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो सभी में 65, मतलब एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज आपकी हो चुकी है, ये एक गुड साइन है कि आप हर टेस्ट में इतने मार्क्स तो ला पा रहे हो। अब बस आपको अपनी कमियां देखनी है। पहले तो अपने आप को शाबाशी दो कि आप इतने मेंटेन कर पा रहे हो, दूसरा अपने आप को शाबाशी दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिली मिस्टेक्स देखनी है। ये 65 मार्क्स आए हैं, क्या ये 80 आ सकते थे? ऐसा हो सकता था कि आप एक भी सिली मिस्टेक ना करते और ये 65 से 100 पहुँच जाते, तब बहुत अच्छी ग्रोथ का साइन है ये। लेकिन आपने देखा कि आपके पास कैलकुलेटर भी दे देते, आपको सारे फॉर्मूले भी बता देते, आप सिली मिस्टेक भी ना करते, तब भी आप 65 से 70 जा पाते। बस ऐसा होता है ना। पेपर आप करके आए, पेपर आपने दिया, आपके पेपर में मार्क्स आ रहे हैं 65, आप बोल रहे हो कि यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, अगर ऐसा ना होता तो मेरे 100 आ जाते। बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत जल्दी आप 100 तक पहुंच जाओगे। लेकिन आप 65 आपके मार्क्स आए, आपने देखा कि यार अगर मैं सिली मिस्टेक भी ना करता, कैलकुलेटर भी होता, ऐसे बोलते हैं ना कि कैलकुलेटर होता तो मैं ये कर देता, कैलकुलेटर भी होता, फॉर्मूला भी याद आ जाता, तब भी आप 70 तक ही पहुँचते। इसका मतलब आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो कौन सी वाली चीज़ है, क्या सिली मिस्टेक्स ही है या कॉन्सेप्ट की कमी है? जो भी है उसको एनालाइज करो पहले। सही वाले क्वेश्चन ठीक है वो आपको आते हैं, जो आपने गलत किए हैं, जो आप नहीं कर पाए, उसको एक बारी के लिए छोड़ दो। 3 तरह के क्वेश्चन है, जो आपने सही कर दिए, जो आपने गलत किए, जो आप कर ही नहीं पाए। जो कर ही नहीं पाए उनको एक बारी के लिए हटा दो। यहाँ भी ग्रोथ थोड़ी देर बाद होगी, ये बहुत स्लो है, लेकिन यहाँ से आपको उठना बहुत आसान है। इनको गलत को सही पहुँचाना ये थोड़ा आसान है। ये कुछ सिली मिस्टेक की वजह से हो सकता है, ये आप थोड़ा सा फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया, वैल्यू पुट गलत कर दी, ह्यूमन एरर टाइप की चीज़। तो पहले इन गलत को सही में कन्वर्ट करो। ये गलत भी आपके मान लो 10 हैं तो 65 से 75 आप पहुंच जाओगे। और जैसे जैसे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, काफ़ी सारे टास्क ऐसे हैं जो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ आपने छुए भी नहीं होंगे कभी। जब आप उनको करना स्टार्ट करते हो तब आपके मार्क्स बढ़ते हैं। फिर ये जो आप छोड़ रहे हो क्वेश्चन, फिर वो आप यहाँ पर आते हो कि उनको गलत करोगे स्टार्टिंग में, फिर बाद में सही पे आओगे। ओवरऑल आपको बता दूँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा। जो गलतियां हैं उनको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि ये गलतियां मैं कर रहा हूँ, फिर उनको सही करना पड़ेगा। बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसेस है, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप मेंटेन भी कर पा रहे हो 65 को, 75 को, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मेंटेन करने से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, आप अच्छी जगह पे हो, लेकिन एक्चुअली में आपको 100 तक जाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो सिर्फ 65 पे रुक के खुश मत हो। हाँ, बस ये बात सही है कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपने आप को ऊपर ले जाना है। पहले गलत को सही कर पहुँचाना है, और जो आप नहीं कर पाए धीरे धीरे उनको भी ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, कॉन्सेप्ट सीख के सही की तरफ ले जाना है। तो चलो आज की वीडियो इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।